नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं रणवीर सेना के सुप्रीमो ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के 11 साल बाद ऐसा क्या हुआ जो सीबीआई को पूरक चार्जशीट दाखिल करना पड़ा। और जब से ये खबर आई है, अंडरवर्ल्ड से लेकर उस दौर की राजनीति पर विशेष नज़र रखने वाले पत्रकार भी अपने अपने तरीके से सीबीआई की इस चार्जशीट को समझना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया है उसमें एक सुनील पांडे के भाई हुलास पांडे को भी अभियुक्त बनाया गया, उनके साथ 8 लोगों को अभियुक्त बनाया गया। हालांकि शुरुआती दौर से ही ये बातें कही जा रही थी कि इस पूरे हत्याकांड में कहीं न कहीं सुनील पांडे के परिवार का हाथ है, और इसको लेकर सीबीआई भी अलग अलग तरीके से अनुसंधान कर रही थी, लेकिन कभी भी हुलास पांडे परिवार या सुनील पांडे के परिवार में को लेकर कोई उस तरीके का एविडेंस तक कभी भी सीबीआई पहुंच नहीं पाई कि पूरी तौर पर आखिर इस घटना को अंजाम देने के दिया को। हालांकि सीधा सीधा इस चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि हुलास पांडे ने खुद देसी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या की। लेकिन सवाल ये है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या में देसी आर्म्स का इस्तेमाल क्यों हुआ, क्योंकि ये शुरुआती दौर से ही, जिस दौर में ये घटना घटी थी उस दौर में मैं पुलिस मुख्यालय देखता था, और उस दौर में बिहार के डीजीपी अभयानंद हुआ करते थे, जो खुद साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को लेकर काफ़ी सचेत रहते थे। और उस दौर में इस घटना की वजह से व्यक्तिगत तौर पर उन्हें काफ़ी बदनामी का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि जिस तरीके से पूरे पटना में कह सकते हैं कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के जुलूस में शामिल लोगों ने उत्पात मचाया था, उस उत्पात की वजह से पहली बार गवर्नेंस के पर सवाल खड़ा हुआ था। और सच कहिए तो इसी ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के बाद जो खबरें चली, खबर की वजह से जो अभयानंद को नाराज़गी हुई मुझसे, और वक्त आया ऐसा कि मुझे ईटीवी छोड़ना पड़ा था। उसमें एक बड़ी वजह ब्रह्मेश्वर मुखिया के हत्याकांड के बाद जो प्रोसेसन निकला था, उस प्रोसेसन के दौरान जो तोड़ फोड़ अगजनी की घटना हुई थी, उस दौरान जो मैंने रिपोर्टिंग की थी, उस रिपोर्टिंग की वजह से मुझे ईटीवी कुछ महीने बाद ही छोड़ना पड़ा था। एक स्टोरी ये भी था मेरी ईटीवी छोड़ने का। खैर, उस की एक अलग वजह रही, उसको इस खबर से वास्ता उतना नहीं है। लेकिन ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या शुरुआती दौर से ही ये चर्चा थी कि इसमें कहीं न कहीं हथियारों का जो जखीरा, क्योंकि देखिए रणवीर सेना के गठन में ब्रह्मेश्वर मुखिया की जो भी भागीदारी रही हो, जो भी जिस तरीके से भी उन्होंने संगठन खड़ा किया, उस संगठन में ब्रह्मेश्वर मुखिया की वजह से ही पूरे समाज का पैसा भी आता था, हथियार खरीदारी भी होती थी। लेकिन कहा जाता है कि एक दौर के बाद उस हथियार को लेकर जब भाकपा माले या यूँ कहे कि एमसीसी का प्रभाव कम होने लगा, दोनों तरफ से नरसंहार का दौर चलता रहा, तो उस दौर की वजह से जो दोनों ने एक सीज फायर किया, उस सीज फायर के बाद पांडव गिरोह, कई तरह के गिरोह भी पैदा लिए, जो रणवीर सेना के लिए जो हथियारों का जखीरा एकत्रित किया गया था ब्रह्मेश्वर मुखिया के द्वारा, उन हथियारों को लेकर कहीं न कहीं विवाद हुआ। और माना यह जाता है कि इस विवाद की वजह से ही ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हुई। हालांकि आज भी एक बड़ा वर्ग यह कह रहा है कि इस हत्या में कहीं न कहीं एमसीसी और भाकपा माले के लोग शामिल थे। इस मामले को इसलिए पुलिस छिपा रही है, या सीबीआई इस मामले को इसलिए इस अनुसंधान को दूसरी दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये बात साबित हो जाएगी तो फिर से समाज में एक अलग तरीके से जातीय उन्माद पैदा हो सकता है। हालांकि सीबीआई के 11 साल बाद चार्जशीट दाखिल करना, और चार्जशीट दाखिल करने में इस तरीके से ये सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो कभी ब्रह्मेश्वर मुखिया के नेतृत्व में लड़ाई लड़ा करते थे। सबों का कहीं न कहीं रणवीर सेना से रिश्ता रहा है, और आज उनकी हत्या
की वजह कहा जा रहा है कि इन्हीं लोगों ने इनकी हत्या की है। लेकिन हत्या हुई और उस हत्या में एक एंगल उस दौर से भी चला आ रहा है और मजबूती के साथ चला आ रहा है कि इस हत्या के पीछे आर्म्स, जो हथियार की खरीदारी हुई थी, उस हथियार के लेकर ही ये हत्या हुई थी। ये उस दौर से ये चर्चा सरेआम है, क्योंकि इस खबर को लेकर जब हम लोगों ने एक अलग एंगल से खबर चलानी शुरू हुई थी तो सुनील पांडे खुद आकर इसको लेकर अपनी बात मीडिया को में उन्होंने रखा था। खैर जो भी हो, लेकिन एक बात जरूर है, 11 वर्ष बाद, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले, सीबीआई का ये चार्जशीट एक तरह से निशाने पे चिराग है। ये बात समझिए, चिराग के पार्टी के वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और कहा यह जा रहा है कि सूरजभान और रामा सिंह जैसे लोगों के बाहर होने के बाद हुलास पांडे और सुनील पांडे जैसे ही लोग चिराग के साथ जुड़े हुए थे, जो उस तरीके का सिंडिकेट के सहारे पैसे तक पहुंचाने में चिराग को मदद करते, मतलब पार्टी के लिए पैसे का जुगाड़ कर सकते थे। तो क्या ये माना जाए कि ये चार्जशीट चिराग की घेराबंदी तो नहीं है? बड़ा सवाल है, क्योंकि आज जिस दौर में चार्जशीट हुई है उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक मतलब जरूर है कि इस तरीके से हुलास पांडे की घेराबंदी के साथ साथ कहीं न कहीं बिहार में जो एक अलग तरीके की राजनीति की नींव रखने की कोशिश चिराग ने शुरू की थी, इस चार्जशीट से उसे धक्का जरूर लगा है।